Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn the chapter number 3. The name of chapter is Balloons for Me. Here I have the book of English. The name of book Creative English. It is for class 1. The chapter is on the page number 26. So let's start reading of this lesson. There comes the balloons man. Balloon वाला आता है. He brings balloons every day. वो रोजाना balloons लेकर आता है. Red, blue, green, yellow and orange. लाल, नीला, हरा, पीला और नारंगी. Balloon man. I called out. बलून वाला कह रहा है कि मैं आवाज लगाता हूँ. गुब्बारे वाला. He sees me and grins. उसने मुझे देखा और मुस्कुराया. कैसे मुस्कुराया? अपने जो बहुत बड़े बड़े दांत थे वो निकाल के. He stops near my gate. और वो मेरे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया. ये बातें आपको कौन बता रहा है? जिस बच्चे ने गुब्बारे लेने हैं वो बता रहा है. He has so many balloons. उसके पास बहुत सारे बलून्स हैं. बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड राउंड. बलून्स बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लंबे भी हैं और राउंड शेप में यानी कि गोल भी हैं. आई टेक अ लॉन्ग बलून फॉर माई सेल्फ. मैंने उससे अपने लिए लंबा गुब्बारा लिया. इट इज इन रेड कलर. इट इज रेड इन कलर. और बलून का कलर क्या है? रेड कलर का है. आई प्ले गेम्स विद माई बलून. मैं अपने बलून के साथ खेलता हूँ. वन मोमेंट, आई एम अ पुलिस मैन स्टैंडिंग विद अ स्टिक इन माई हैंड. मैंने बलून को अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे खड़ा हो गया हूँ जैसे कि एक पुलिसमैन खड़ा होता है अपनी स्टिक को लेकर. नेक्स्ट पेज 27. हियर इज द रिमेनिंग स्टोरी. अ लिटिल लेटर आई एम ग्रैंडपा गोइंग फॉर अ वॉक विद अ स्टिक. थोड़ी देर के बाद मैं दादा अब्बू बन गया जो कि वॉक के लिए जा रहे हैं अपनी स्टिक के साथ. इस पिक्चर में देखें, बच्चे ने अपने बलून को क्या बना लिया है? ग्रैंडपा वाली स्टिक जो वो अपने हैंड में लेकर वॉक करने जाते हैं. नेक्स्ट, आई इवन राइड इट लाइक अ हॉर्स. मैं इसके ऊपर सवारी भी कर सकता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई घोड़े पर सवारी करता है. इस पिक्चर में देखें, वाई कैसे सवार हुआ है इस बलून के ऊपर? जैसे कि हॉर्स के ऊपर सवार होते हैं. When mummy ties it my back, it looks like a tail. जब ममा ने इसे मेरी बैक साइड के साथ बांध दिया तो ये ऐसे दिखने लगा जैसे कि दुम हो. इस पिक्चर में देखें, बच्चे की बैक साइड पे बलून बंधा हुआ है और वो कैसे लग रहा है? जैसे कि वो उसकी दुम हो. So I jump over the chair and table and climb on the window sills. तो फिर वो कहता है कि फिर मैंने जंप किया चेयर के पर, टेबल पर और विंडो सिल्स पर जब मैं चढ़ा और विंडो सिल्स पर भी मैं चढ़ गया. perfect monkey, says mummy, laughing, and I cannot stop giggling. ममा ने कहा कि तुम पक्के बंदर लग रहे हो. और वो हंसने लग गई और मेरी भी हंसी नहीं रुक रही थी. Next page, it is the page number 28. When I get tired of playing monkey, I change my balloon into a train. जब मैं मंकी गेम खेलने से थक गया तो मैंने अपने बलून के साथ क्या किया? मैंने इसे ट्रेन में चेंज कर दिया. चूक चूक चूक, ऊ ऊ, देयर गोज माई ट्रेन. आप देखेंगे इसको ट्रेन में चेंज करने के बाद आवाज़ें निकालना शुरू करती जैसे कि ट्रेन की आवाज़ होती है और बच्चा कह रहा है कि मेरी ट्रेन जा रही है. सडनली देयर इज अ लाउड नॉइज. सरप्राइज्ड आई जंप ऑन टू माई बेड. अचानक से एक बहुत तेज आवाज आई और मैं सरप्राइज्ड हो गया, घबरा गया और फौरन से अपने बेड पर चढ़ गया. ये कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है. ठीक है. वेयर इज माई बलून? ओ इट हैज बर्स्ट. मेरा बलून कहाँ गया? ओ ये तो फट गया. जो आवाज आई थी ना बहुत तेज वाली, वो बलून के फटने की थी. माई लवली लॉन्ग बलून हैज गॉन एंड आई एम सैड. मेरा प्यारा बलून चला गया यानी कि फट गया और अब मैं उदास हूँ. Next page, 29. Just then, I hear someone coming in. तभी मैंने किसी की आने की आवाज़ सुनी. I rushed out of the room. मैं रूम से बाहर भागा. Daddy is at the door. Hello साजिद. Daddy smiles. Daddy दरवाजे पर थे और वो क्या कह रहे थे? Hello साजिद. और डैडी मुस्कुरा भी रहे थे. He has a big bunch of colorful balloons in his hand. उनके हाथ में बहुत बड़ा बंच था बलून्स का जो कि कलरफुल थे. द नेक्स्ट मोमेंट आई एम इन हिज आर्म. आई हग हिम विद ऑल माई माइट.
अगले ही लम्हे मैं अपने अब्बू के बाजुओं में था और मैं उन्हें बहुत ज़ोर से गले मिला। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच, आई लव बलून्स, दे आर सो वंडरफुल। और फिर वो बच्चा कहता है कि मैंने अपने पापा को थैंक यू कहा और कहा कि मुझे बलून्स बहुत पसंद हैं और ये बहुत प्यारे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस लेसन, द न्यू वर्ड्स एक्टिविटी। न्यू वर्ड्स एक्टिविटी में हम इस लेसन के जो वर्ड्स थे न्यू वो ही लर्न करेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज ग्रिन। ग्रिन मीन्स टू स्माइल शोइंग वंस टीथ। इस तरह से हंसना कि किसी को अपने दांत दिखाना। बंच, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, किसी भी एक चीज का गुच्छा, मतलब कि सेम चीज का गुच्छा। जैसे नेक्स्ट वर्ड हग, टू पुट आर्म्स अराउंड समवन टू शो लव और फ्रेंडशिप, किसी के गले मिलना, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड रश, टू मूव क्विकली, जल्दी करना। रश मीन्स जल्दी करना, जल्दी से जाना, किसी भी काम में जल्दी करना। गिगल, टू लाफ एक्साइटेडली, बहुत जोर जोर से हंसना। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत प्यारा। माइट, माइट मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, माइट मीन्स ताकत के साथ, जोश के साथ। ओके, these are the new words. So you learn these new words by heart and use these words in your daily routine. Okay, now I am turning the page and going to the next page for doing the next activity. Here we have the word building activity. Look at the pair of sentence, write the opposite of the underlined words and complete the sentences. One is done for you. तो यहाँ पर हमारे पास है पेयर्स में सेंटेंसेस और हमने अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं उनको ऑपोजिट सेंटेंस में, उनको ऑपोजिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि सेम सेंटेंस को ऑपोजिट सेंटेंस में हम कन्वर्ट करेंगे ऑपोजिट वर्ड को यूज करते हुए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट वर्ड्स मौजूद हैं। सो हियर, गिव मी अ बिग ब्रश, मुझे बड़ा ब्रश दो। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ स्मॉल ब्रश, ये छोटा ब्रश है। स्मॉल का ऑपोजिट क्या है, बिग। द नेक्स्ट वर्ड, दीज आर बेज क्लॉथ्स, दोज आर ड्राई क्लॉथ्स, ये कैसे कपड़े हैं, सूखे कपड़े हैं। और ये कैसे कपड़े हैं, ये गीले कपड़े हैं। तो ड्राई का ऑपोजिट क्या है, यहाँ हम बॉक्स में चेक करेंगे। ड्राई का ऑपोजिट है वेट, सो वी राइट हियर वेट। These are wet clothes, ये गीले कपड़े हैं। Those are dry clothes, वो खुश्क यानी कि सूखे हुए कपड़े हैं। नेक्स्ट, लुक एट द थिन हैंड, कमजोर मुर्गी को देखो। दैट इज अ, ये कैसी मुर्गी है, फैट, कैसी है, फैट। तो थिन का ऑपोजिट क्या है, फेट, फैट हैंड, दिस इज अ फैट हैंड। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज, फ्रेंड कैसी है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई एम सैड। तो लेकिन सैड का ऑपोजिट क्या है, ये तो खुश है, लेकिन इसकी दोस्त कैसी है, वो तो हैप्पी है। माई फ्रेंड इज हैप्पी, सैड का ऑपोजिट है हैप्पी, सैड का ऑपोजिट क्या है, हैप्पी। नेक्स्ट, माई बैग इज लाइट, मेरा बैग हल्का है। लाइट का ऑपोजिट क्या है, हैवी, योर बैग इज हैवी। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस थे, ऑपोजिट में हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑपोजिट्स लिखे हैं वर्ड्स के, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में, ये है रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमने आंसर्स लिखने हैं, जो लेसन हमने रीड किया है उसी के बारे में। तो फर्स्ट आंसर तो यहाँ पर हमारे लिए कर दिया गया है, लेकिन नेक्स्ट हमने करना है। फर्स्ट को हम पढ़ लेते हैं। डज द बॉय बाय अ लॉन्ग बलून, क्या लड़के ने लॉन्ग बलून खरीदा था। यस, द बॉय बाइज अ लॉन्ग बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ही यूज इट एज अ स्टिक टू वॉक विथ, क्या उसने बलून को एज अ स्टिक यूज किया था चलने के लिए। हाँ, किया तो था, जब वो ग्रैंडपा बना था तो वो यूज कर रहा था ना बलून को एज अ स्टिक। तो हम क्या लिखेंगे, यस ही यूजेस इट एज अ stick to walk with, full stop. Next question, does the boy ride it as a horse, क्या boy उस पर सवार हुआ था इसको horse समझते हुए। yes, the boy ride it as a horse.
Full stop. Next question. Does mummy call him a perfect monkey? Yes, mummy call him. तो यहाँ पर भी आंसर होगा yes. Mummy calls him a perfect monkey. इस क्वेश्चन में हमने वर्ब के साथ एस पी यूज करना था, जो मैं अब यूज कर रही हूँ, जो मैं पहले भूल गई थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन. डज डैडी ब्रिंग हिम अ बंच ऑफ बलून? क्या डैडी उसके लिए बंच ऑफ बलून्स लेकर आए थे? यस, लेकर तो आए थे. यस, डैडी ब्रिंग्स हिम अ bunch of balloons. Full stop. So now I have a listening activity. So I pronounce these words. So listen these words very consciously and learn these words as I pronounce. Small, small, smart, smart, snake, 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 snake. Now you pronounce these words by yourself loudly, okay? After completing this video, you have to pronounce these all words by yourself. So now I am going to the next activity. It is on the page number 32. Here we do the nouns. Nouns means naming words. Grammar में हम उसे क्या कहते हैं? Nouns. Noun में हम किसी भी चीज़ के नाम को लिखते हैं या बताते हैं, उसके नाम को कॉल करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाउन होता क्या है. किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है. तो यहाँ अगर हम पिक्चर को देखते हैं तो ये किस चीज़ की पिक्चर है? चेयर की है. सो दिस इज अ, ये क्या है? चेयर. तो हम इसका नाम लिख देंगे. चेयर इज व्हाट? चेयर इज नाउन. ये किसी चीज़ का नाम है, तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन. नेक्स्ट सेंटेंस. आई एम अ व्हाट? ये कौन है? लड़की. This is what? Noun. The क्या चीज़ है जार में? The dish is in the jar. The fish is in the jar. Fish is what? Fish is noun. This is my bag. The children are playing. Children क्या है? Noun. Okay. So next एक्टिविटी इज द टॉक टाइम एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को आपने पेयर में करना है. सबसे पहले तो आप पिक्चर को देखेंगे और देखना है कि पिक्चर में हो क्या रहा है. जो भी पिक्चर में हो रहा है उससे मुतालिक आपने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करने हैं. तो आप ये क्वेश्चन अपने पास पहले तो पिक्चर को देखेंगे, गौर से लिख लेंगे, फिर आप अपने फ्रेंड को भी ये पिक्चर दिखाएंगे और उससे फिर सवाल करेंगे. जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए वेयर इज द लिखे हुए हैं, उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपने भी बनाने हैं. तो मैं ये क्वेश्चन रीड कर रही हूँ आपकी हेल्प के लिए. वेयर इज द कैट सिटिंग? बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? व्हाट इज डॉग डूइंग? कुत्ता क्या कर रहा है? हु इज होल्डिंग द डॉग? किसने कुत्ते को पकड़ा हुआ है? ओके, तो ये क्वेश्चन हैं और इसके आंसर्स आपने अपने फ्रेंड से पूछने हैं ये क्वेश्चन करके. तो वो आपको पिक्चर को देखने के बाद इसके आंसर देगा. ठीक है. सो नेक्स्ट पेज नंबर 34. Here we have the creative writing activity. Let us write rhymes about the animals. अब यहाँ पर हमने एनिमल्स के बारे में रैम्स बनानी है. तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एनिमल, देन फाइंड अ वर्ड ऑफ रैम विद दैट एनिमल. सबसे पहले आपने एनिमल का नाम लिखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है रैम लास्ट वर्ड के मुताबिक. और फिर कुछ आपके लिए यहाँ पर किए गए हैं वो मैं रीड करती हूँ और कुछ रैम्स आपने बनाने हैं न्यू एनिमल्स के नाम लेके. एवर सीन अ डियर, eyes filled with tear, tear, tear. The last words are same sound. तो ये क्या होगा? rhyming words हैं. Ever seen a hippo who is not a petso? यहाँ पर hippo, petso. Last word sounds are same, so it is what? It is rhyming sounds. Ever seen a bee sipping tea? Bee, tea. The last word sounds are same. Ever seen a cat? It is not so fat.
fat. Cat, fat. The last word sounds are same. So these are the rhyming words. So ये जो नेक्स्ट है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है. सो नेक्स्ट मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए कि ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके सेंड करेंगे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. Sing, it is a fun time activity. Sing and enjoy this poem. Little butterfly, I am a little butterfly, colorful and shy. I like to fly high up in the sky. In the daytime, when the sun is bright, I sip honey and play. In the bright sunlight, come with me and play. The sun is bright and gay. We will ride upon the rainbow and see the people far below. So here we read the chapter number 3, Balloons for Me. I hope you learned many more from this chapter. So I have a little request for you. Please pray for my mother, who may Allah bless her and grant her to the highest level of Jannah and protect her and all Muslims from the hellfire. Stay recite दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमेशा कोशिश करें कि आप छोटे छोटे अच्छे काम हर वक्त करते ही रहें. सो इट इज़ द मैसेज ऑफ टुडे. अल्लाह हाफिज़.